नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, पुरानी पेंशन पर अब चौथी रैली की तैयारी। क्या 10 दिसंबर से पहले ओपीएस पर मानेगी सरकार? जी हाँ, आपको बता दें कि 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान यानी केंद्रीय कर्मियों ने एक विशाल रैली आयोजित की थी। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। कर्मचारियों ने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म कर ओपीएस को उसके मूल रूप में लागू करने की मांग की थी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद होने लगे। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की घोषणा की है। अभी ये रैली होनी है, लेकिन इससे पहले ही रामलीला मैदान में चौथी विशाल रैली, जिसे पेंशन जय घोष महारैली का नाम दिया जाएगा, तैयारी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजित पटेल का कहना है कि पुरानी पेंशन पर पेंशन जय घोष महारैली नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को होगी। ये एक निर्णायक रैली होगी। अगर उसे समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। केंद्र के लिए ये रैली एक अल्टीमेटम है। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर मंजित पटेल के मुताबिक 10 दिसंबर की रैली में केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस रैली की तैयारियां चल रही है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एनजेसीए यानी संचालन की समिति के सदस्य डॉक्टर मंजित बता दें कि 10 दिसंबर को रैली में करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय संगठन और अनेक प्रदेशों की एसोसिएशन फेडरेशन शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार के लिए ये रैली एक अल्टीमेटम है। अगर सरकार ने दिसंबर में ओपीएस बहाली को लेकर कोई पुख्ता घोषणा नहीं की तो जनवरी 2024 से हड़ताल शुरू होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन में सुझाव मांगे गए थे। सरकार को लिखित में सुझाव दिया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा की तरफ से भी सरकार को सुझाव दिए गए। बतौर डॉक्टर पटेल, सरकार एनपीएस में शामिल हो लोगों से प्रत्यक्ष तौर पर बातचीत नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ओपीएस पर हो चुकी है कर्मियों की 2 रैलियां। केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठन ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन एनजेसी की संचालित समिति के राष्ट्रीय संयोजक यानी एम स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। पेंशन का आनंद महारैली में जुटे थे लाखों कर्मी। जी आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन का आनंद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य के सरकार के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है, एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करे। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। अब विपक्ष की तरफ से कर्मियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन का वादा कर सत्ता में वापसी कर ली है। अब जहां भी चुनाव हो रहा है वहीं पर कांग्रेस ने ओपीएस बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र या वचन पत्र में शामिल कर लिया है। ओपीएस पर 3 नवंबर को होगी तीसरी रैली। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन पर केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मियों की एक समान राय है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान यानी केंद्रीय कर्मियों ने एक विशाल रैली आयोजित की थी। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। कर्मचारी ने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म कर ओपीएस को उसके मूल रूप में लागू करने की मांग की थी। इस रैली के बाद यह तय हो गया था कि कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके बाद नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस के बैनर तले 1 अक्टूबर को पेंशन का आनंद महारैली में आयोजित की गई थी।
अब कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली 3 नवंबर को रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली होनी जा रही है। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सरकार का फॉर्मूला कर्मियों को मान्य नहीं है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी विनायक चौथे कहते हैं कि पुरानी पेंशन को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। इस मामले में विपक्ष दल भी कर्मचारी के संगठन के पक्ष में खड़े हैं और ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार को OPS पर सियासत में जोखिम का भी अंदाज़ा है। यही वजह है कि अब NPS में सुधार की बात हो रही है। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए केंद्र सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अगर सरकार NPS में सुधार कर कर्मियों को शांत करना चाहती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये केवल गुमराह करने का प्रयास है। सरकारी कर्मियों को OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर सरकार पुरानी पेंशन की तर्ज पर NPS में लाभ देना चाहती है तो वो OPS ही क्यों नहीं लागू करती है। NPS में कर्मियों का 10% हिस्सा कटता है। इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि रिटायरमेंट पर क्या ब्याज सहित ये राशि मिलती है। क्या इस राशि पर DA बढ़ोतरी का कोई असर मिलता होता है। NPS में न तो DA और न ही पे रिवाइज का लाभ मिलता। नए वेतन आयोग के गठन का भी NPS पर असर नहीं होगा। ऐसे में NPS के तहत अंतिम सैलरी कब रिवाइज होगी नहीं होगी। 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक ब्लेड। जी हमको बता दें कि बतौर श्री कुमार केंद्र सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़तालें कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक ब्लेड होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्य में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल के पहिए थम जाएंगे। वही केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए एवं राज्य के कर्मचारियों के साथ आगे है। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी OPS की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। 10 अगस्त और 1 अक्टूबर की रैली में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने OPS को लेकर हुकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वह हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।